व्यक्ति जो है वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार अब पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर मां बहन मान योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां माताओं बहनों को 2500 रुपए डायरेक्ट खाते में हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। विधवा वृद्धा दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए है, यहाँ मात्र 400 है। इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे ये लोग जो है बात कर रहे हैं। वही चाचा कहते 20 लाख नौकरी है, पता नहीं कहां कितना दिया नहीं दिया। जब से सरकार की एक भी नौकरी, हम लोगों की सरकार बनेगी परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा उसको सेटिंग होगी। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% के परफॉर्मर जो लोग हैं उनको अलग कर दिया गया। जो गणेश प्रतिमा करने वाले लोग हैं, टीपीएम टावर को तेल मालिश करने वाले लोग हैं, उनको ही जो है। देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी हमारे पटना के पत्रकार भाइयों का स्वागत है और खुशी की बात है आज तो हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में अभिलाल मंडल जी का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहे, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहे। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छिपा नहीं और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला, साथ आए और पार्टी की जरूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी जरूर इनको प्रदान करेगी और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका पर शक्तियां हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता हो, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश के आजादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे रानी झांसी बाई हो, उनके शहादत का उन लोगों ने अपमानित करने का काम किया। उनका बयान भी आया होगा तो देश की आजादी, असली आजादी कब मिली। तो इन लोगों ने, जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए, ये क्या उनका अपमान नहीं?
रही मोहन भागवत से मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए मोहन भागवत जी, पिछड़े और दलितों को कब आजादी मिली और आरएसएस का प्रमुख कब पिछड़ा और दलित समाज का भी होगा या आदिवासी समाज का होगा, इसका जवाब दीजिए। इन लोगों के देश की आजादी में कोई कुर्बानी नहीं। भाजपा आरएसएस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। संविधान के बदले ये लोग अपना नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं और हम लोग जब तक राष्ट्रीय जनता दल है तब तक जो है इनके अन्याय को सहेंगे नहीं, बल्कि इनका पुरजोर हम लोग जो है विरोध करने का काम करेंगे, लड़ाई है। और ये चुनावी साल है। अब यहाँ देखिएगा कूद कूद करके केंद्र मंत्री हर 2 दिन जो है भाजपा के, कभी अमित शाह जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिहार की चर्चा भी होगी और बीजेपी की आईटी सेल की भूमिका भी बढ़ जाएगी। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व, वो लोग सब कुछ समझते हैं। बिहार हिसाब मांग रहा है नीतीश जी के 20 साल का। बिहार 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है उसका हिसाब मांग रहा है। कितने केंद्र मंत्री जो बैठे हैं बिहार के, उनसे बिहार के लोग बिहार का हिसाब मांग रहे हैं। बताओ क्या किया बिहार की? सबसे ज्यादा वोट मिला, सरकार बनाए। 20 साल 11 साल मामूली नहीं होता। इतना समय बिहार के लोगों ने इस एनडीए को दिया, अब बिहार को क्या मिला? केवल जुमला, केवल सौतेला व्यवहार बिहार के साथ। हम लोगों की पुरानी मांग रही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की। वही नीतीश कुमार जी कहते थे, दोहराते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, हम पद यात्रा निकालेंगे। अब तो वो भी सरकार में बैठे, अब कब मिलेगा, कौन देगा? बिहार को क्या मिला? सब कुछ जितना गुजरात को मिला बिहार को कहां मिला? वोट सबसे ज्यादा बिहार से और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई 65% हम लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल भी हम लोग पार्टी बने हुए हैं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार, ये लोग एकदम नहीं चाहते, इनके वकील बहस नहीं करते, ये चाहते हैं हार जाना। वरना हम लोगों का तो साइंटिफिक रूप से जो है अध्ययन हुआ है भाई, हमारा सर्वे आया है, हमारे पास बेस है और उसी बेस के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। तो कोई कैसे खत्म हो जाएगा? तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बहालियां निकलती हैं या निकलने वाली है, उसमें पिछड़े अति पिछड़े दलित आदिवासी भाइयों का 16% का जो है नुकसान होगा, यानी लाखों की तादाद में नौकरियां जो है उनसे छीनी जा रही है। तो इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि अब तो लगभग पूरा बिहार हम घूम लिए। कार्यकर्ता दर्शन सर संवाद हम लोगों ने किया। 5-6 जिला और बाकी है, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसमें हम यहाँ हैं, वरना हम दौरे पे रहते। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हम लोग जो है औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर जिले का हम लोग करेंगे। और हमको लगता है कि पहले हफ्ते फरवरी तक हमारी यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। यानी पूरे बिहार में हम जहां भी जा रहे हैं, एक बात खुल करके आ रहा है
कि थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई लेवल पे चले जाइए, बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप गंगोत्री कह लीजिए, यमुनोत्री कह लीजिए, यानी यहां से केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी शिकायतें हैं, गरीबों के पास जाओ, उनसे बात करो। दूसरा, जब हम महिलाओं से सब बात कर रहे हैं हर जिले जाकर के, तो महिलाओं का कहना है कि ये महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो है महिलाएं झेल रही है। हर चीज महंगा हो गया। और ये पॉपकॉर्न पे भी जो है जीएसटी लग गया, पता नहीं छुरी उरी बिंदी उंदी पे भी लगा होगा, सिंदूर पे भी लगा होगा। एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल, गैस सिलेंडर 1200 रुपए, बिजली बिहार में सबसे महंगा मिलता है पूरे देश में, कमाई कम है लोगों की, खर्चा ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जब जाति आधारित गणना कराया तो किसका कितना शैक्षणिक है, इसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उस रिपोर्ट में गरीबी का रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। 94 लाख ऐसे परिवार है जिसका आय 6000 रुपए से कम है। आज सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या सहयोग कर रही है, क्या विजन है? और नीति आयोग के रिपोर्ट में देखिएगा, बिहार बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में अव्वल राज्य में है। 20 साल से राज कर रहे, 11 साल से वहां इतने केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं लोग? केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, भेदभाव तोड़ने की राजनीति, और केवल कुर्सी पे बैठ के सरकार में बैठ के मलाई खा, यही काम है। लेकिन बिहारियों को क्या मिला? 94 लाख परिवार। इसलिए हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर मां बहन मान योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां माताओं बहनों को 2500 रुपए डायरेक्ट खाते में हम लोग देंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, विधवा वृद्धा दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए है, यहां मात्र 400 है, इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करें। ये 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे ये लोग जो है बात कर रहे हैं। वही चाचा कहते 20 लाख नौकरी है, पता नहीं कहां कितना दिया नहीं दिया, जब से सरकार की एक भी नौकरी है। तो लोग जो है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान, सब परेशान है, माताएं बहनें सब परेशान है, बुजुर्ग हो वो परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति ना हो जो इस मौजूदा सरकार से परेशान है। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आगे भी देखिएगा, जो हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के पास, नीतीश के पास विजन नहीं है, अब तो हाईजैक हो रखे। ठीक काम अभिलाष मंडल जी ने 3.5 व्यक्ति जो है वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार और पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम। और हमने तो पहले भी कहा, डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। भ्रष्टाचार किस हिसाब से, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो परफॉर्मर है, हम अभी भी मानते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, उसको सेटिंग होगी। लेकिन यहां उल्टा है, यहां परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% के परफॉर्मर जो लोग हैं उनको अलग कर दिया गया। जो गणेश प्रतिमा करने वाले लोग हैं, टीटीएम टावर को तेल मालिश करने वाले लोग हैं,
उनको ही जो है जगह मिली। आज देख लीजिए वो गांधी मैदान जहाँ नियुक्ति पत्र मिलता था 17 महीने में, लोगों के चेहरे में खुशी थी, एक उम्मीद की उमंग था। आज वही छात्र अभ्यर्थियों को गांधी मैदान जेपी की मूर्ति के सामने कूटा गया, पीटा गया, देह टूट गया, माथा फट गया, आंख में आंसू है और निराशा छाई हुई है। ये है असली एमपी। और आगे भी देखिएगा इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूमेंगे, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को अव्वल राज्य में हम कैसे ले जाएं, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, तरक्की बिहार के लोगों को कैसे हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट हम लाने का काम करेंगे। और हमारे पास विजन है और रीजन भी है, और हम लोग काम करने वाले नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय भी हम लोगों को करना है। तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अब तो भाजपा के हों, दिन भर कूद कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों का, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने के, यही अब काम होगा। अरे भैया, बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि केवल वोट करने का कला। जो एक्टिंग से स्क्रिप्ट और एक्टरों से काम नहीं चलेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं तरह तरह का स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। बीजेपी के एक्टर पुराने हो गए तो नए एक्टरों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं। और कोई पत्रकार भाई अगर आप लोगों का कोई